नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूं, आपके फ़ायदे की खबर। आपके लिए ज़रूरी जो जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसको बताने के लिए मैं इस समय आपके सामने आया हूं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कल हमारे हरियाणा सरकार जो बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से बनी है, उसके 600 दिन कल पूरे हो गए थे। और उसके उपलक्ष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करीब 1113 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा कल की थी। उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। क्या उसमें घोषणाएं हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है और कैसे वो मिलेगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में सभी लोग, जैसा कि सभी लोग अखबार में ये जानकारियाँ छपती है तो सभी लोगों तक बिजी शेड्यूल रहता है, सभी लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो टीवी भी आजकल हमारा बिजी शेड्यूल होने की वजह से टीवी भी हम रेगुलर नहीं देख पाते हैं। तो कुछ लोगों से ये जानकारी छूट जाती है। ज़्यादातर उन लोगों से ये जानकारी छूट जाती है जिनके लिए ये स्कीम बनाई जाती है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार की ज़्यादा मदद होती है, लेकिन उनको जानकारी के अभाव में वो जितनी स्कीमें गवर्नमेंट की आती है उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। 1113 करोड़ रुपए की जो एक पैकेज कोरोना काल के लिए हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर कल लेके आए थे, उसमें क्या क्या खास है उसकी जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना की जो दूसरी लहर अब की बार आई थी, उससे प्रभावित जो छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर या उद्योगपति जिनके छोटे उद्योग धंधे हैं उनके, या फिर फ्रंट लाइन वर्कर जैसे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग, आशा वर्कर और नर्सिस, जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए ये इसमें स्कीम में जो फ़ायदे हैं वो दिए गए हैं। 113 करोड़ रुपए का ये पैकेज है। करीब 12 लाख परिवारों को, हरियाणा में 12 लाख परिवारों को 5-5 हज़ार रुपये की सहायता हरियाणा सरकार देने जा रही है। जिनके काम धंधे, जिनके रोज़गार या दुकानें थी इस महामारी में वो नहीं चल पाए, उनके लिए 5-5 हज़ार रुपये हरियाणा सरकार उनके खाते में देगी। जिसके लिए पोर्टल आज 18 तारीख है, आज पोर्टल जारी किया गया है। उसमें आप आवेदन कर सकते हैं अपने जो CSC वाले के पास जाकर, या अपने मोबाइल से भी उस पोर्टल पे जाकर आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। कल वीरवार को कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री ने पूरा भविष्य का रोड मैप कैबिनेट के साथ दिखाया था, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक करीब 3 लाख जो छोटे दुकानदार हैं या अन्य छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बार में ये 5,000 रुपये एक बार में ही उनके खाते में डालने की योजना सरकार ने बनाई है। और आज 18 जून है, तो आज आप पोर्टल पे आज से उस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें एक कंडीशन लगाई है कि जो ये 5-5 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी, उसमें PPP यानी परिवार पहचान पत्र, जिसको ये लाभ लेना है उसका परिवार पहचान पत्र होना ज़रूरी है। ये इसमें कंडीशन है। आगे मैं आपको बताऊं, करीब 22,000 आशा वर्कर्स और NHM वर्कर सहित अन्य हेल्थ वर्करों को भी 5-5 हज़ार रुपये की सहायता सरकार देने जा रही है। और जो घर इलाज कराने वाले करीब 2700 घर पर ही, जैसे कोरोना की दूसरी जो लहर आई थी, कुछ लोगों ने अस्पताल को अवॉइड करके घर पर ही इलाज करवाना बेहतर समझा था। उन लोगों
वो टोटल लोग मैं आपको काउंटिंग है वो बता 2755 घर पर ही इलाज करवाने वाले बीपीएल कार्ड वाले मरीजों के खाते में भी 5,000 रुपये सरकार देने जा रही है। जिन्होंने घर पर इलाज करवाया था, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनको भी 5-5 हज़ार रुपये उनके खाते में सरकार डालने जा रही है। और इसी में आगे मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना से दिवंगत जो लोग कोरोना से विकलांग हो गए थे, ऐसे 46 लोगों का इसमें बताया गया है, उनके खाते में 2 लाख रुपए, जो अभी कोरोना की महामारी आई थी उसमें जो लोग विकलांग हो गए थे, उनके खाते में 2-2 लाख रुपए डालने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो जितने लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, हरियाणा सरकार के कल 600 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करीब 1113 करोड़ रुपए की योजनाएं हरियाणा राज्य के लिए घोषित की है। उनके बारे में मैं आपको जानकारी इस समय दे रहा हूं। आगे मैं बताता हूं कि अस्पतालों में भर्ती सभी बीपीएल मरीजों के इलाज का पूरा खर्च, ये पहले ही जानकारी आ चुकी थी कि बीपीएल परिवारों का जो हॉस्पिटल का खर्चा था कोरोना में, वो सरकार ने वहन किया था। 18 से 50 साल की उम्र तक के कोरोना मृतकों को, जो 18 से 50 साल की उम्र तक के लोग कोरोना महामारी में जिनकी मृत्यु हो गई है, उसके लिए भी उसकी आर्थिक मदद के लिए भी पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जहां पीड़ित परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये भी पहले आ चुका है कि हर गरीब परिवार को दिवाली तक मुफ्त राशन सरकार देगी, ये खबर भी पहले आ चुकी है। 600 दिन सरकार के पूरे होने पर ये घोषणाएं कल बिजली के लिए भी इसमें कुछ रियायत दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ़िलहाल 67% गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। और उन्होंने कहा कि हमारी योजना है कि बाकी के बचे हुए गाँव में भी 24 घंटे बिजली दी जाए, इस दिशा में काम चल रहा है। छोटे और मंझोले छोटे और मीडियम जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी सरकार स्कीम लेके आई है कि उनको भी आर्थिक सहायता देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। अप्रैल और मई और जून का जो बिजली का बिल है, अगर जनवरी फरवरी मार्च के औसत बिल से 50% से कम है तो फिक्स चार्ज में उस बिजली उपभोक्ता को छूट मिलेगी। औसत बिल अगर 10,000 रुपये महीने से कम होने है तो सारा पैसा रिफंड किया जाएगा। ये बिजली उपभोक्ताओं के लिए इसमें थोड़ी सहायता देने की सरकार ने कोशिश की है। तो जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और भी जानकारियां हैं, मैं जल्दी आपको बता देता हूं कि और क्या है इसमें। 40,000 से अधिक फिक्स चार्ज, बिजली बिल पर 40,000 से अगर ज़्यादा फिक्स चार्ज आपको लगा है तो उसमें 25% पैसा आपको वापस लौटाया जाएगा। और 30 जून तक बिजली के कंज्यूमर हैं उन पर कोई अभिभार नहीं लगेगा। संपत्ति कर में भी 150 करोड़ रुपए का जो कर है वो माफ़ किया जाएगा। कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए शहरी निकाय विभाग ने अप्रैल मई और जून का संपत्ति कर माफ़ कर दिया है। और ये मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस फैसले से करीब 150 करोड़ रुपए बचेंगे। ये एक और जानकारी है इसमें ही। सवारी वाहनों के लिए भी इसमें छूट दी गई है। जो सवारी वाहन हैं, जो पैसेंजर व्हीकल हैं,
जिनके पास पैसेंजर व्हीकल है उनके लिए भी इसमें छूट कुछ दी गई है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि मोटर व्हीकल को जो पहली तिमाही है, पहले 3 महीने में जो सवारी ढोने वाले वाहन हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस पे प्रदेश सरकार ने 72 करोड़ रुपए का टैक्स माफ़ कर दिया है। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र लेने के लिए समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। जिनकी फिटनेस थी इस बीच महामारी के बीच, उसको 30 जून तक की छूट सरकार ने इसमें दी है। किसानों के लिए भी इसमें एक राहत दी गई है कि ई ट्रैक्टर ऑनलाइन ट्रैक्टर बुक करने वाले किसानों की 25% जो कीमत है ट्रैक्टर की वो माफ़ कर दी जाएगी। मतलब 25% सब्सिडी जो किसान भाई ट्रैक्टर लेना सोच रहे हैं तो वो ऑनलाइन ट्रैक्टर बुक कराएं और 25% अपना जो कीमत है ट्रैक्टर की उसमें छूट दी जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो वाहन चलते हैं उनके लिए भी इसमें थोड़ा सरकार ने इसमें भी थोड़ा सा आपको सहयोग करने की कोशिश की है कि 30 सितंबर तक ट्रैक्टर के बारे में ही है। और अगर आवेदक किसान, इसमें एक कंडीशन है जो ई ट्रैक्टर वाली बात मैंने आपको बताई थी, उसमें अगर 600 से ज़्यादा ई ट्रैक्टर बुकिंग 600 से ज़्यादा होती है, इसमें कंडीशन ये रखी गई कि 600 लोगों को ही ये 25% जो छूट है वो मिलेगी। अगर 600 से ज़्यादा लोग होते हैं तो राहत का फैसला ड्रा द्वारा किया जाएगा, इसमें एक कंडीशन है। अब मैं बता देता हूँ किस किस क्षेत्र को कितना पैसा मिला है। जो असंगठित श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए 600 करोड़ रुपए, आशा वर्कर्स और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 11 करोड़ रुपए, दुकानदार व छोटे व्यवसायी के लिए 150 करोड़ रुपए, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क में राहत के लिए 80 करोड़ रुपए, संपत्ति कर में जो छूट दी गई है वो 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए है। मोटर वाहन कर जो मैंने बताया था, जो पहली तिमाही में जो पैसेंजर टैक्स है उसके लिए 72 करोड़ रुपए की सहायता सरकार ने की है। मृत्यु उपचार और अस्पताल में भर्ती होने पर अनुग्रह अनुदान जो BPL के लिए था, जो घर पे उपचार जिसने कराया था उसके लिए 50 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है, जो घोषणा है सरकार ने की है। तो कुल 1113 करोड़ रुपए की घोषणाएं कल मुख्यमंत्री ने करके, जितनी भी मैंने आपको बताई, इसमें मजदूर, दुकानदार, छोटे व्यापारी सबके लिए, किसानों के लिए भी इसमें एक छूट दी गई है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए भी इसमें छूट दी गई है, या प्रोत्साहन राशि उनको 5-5 हज़ार रुपये दी जाएगी। तो ये जानकारी आपको देना ज़रूरी था, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम कई बार चूक जाते हैं कि सरकार से जो हमें लाभ मिल रहा है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें साथ के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ आपका दोस्त रवि गोस्वामी, घरोंडा से। धन्यवाद।